So hey you guys, welcome back to another video. It's day 21 of 180 days to RRB PO। और आज की जो वीडियो होने वाली है वो कॉलेज एडिशन होने वाली है। तो हमारा जो टू डू लिस्ट है वो उसी हिसाब से होगा। तो आज की टू डू लिस्ट में एडिटोरियल, स्पीड मैथ्स, TCS, CA की वीडियो, PDF और टेस्ट, 120 रूल्स ऑफ ग्रामर, जिसमें मेरे को 30 रूल्स करने हैं, एक RRB PO का मॉक देना है और क्वांट्स की प्रैक्टिस करनी है प्री की। तो कॉलेज से आके मैं 2 घंटा सो गई थी। उसके बाद फिर मैं 4 बजे उठी और फिर मैंने स्टार्ट किया अपना दिन। मतलब दिन तो पहले स्टार्ट हो गया था, पर अपनी पढ़ाई स्टार्ट की। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ एडिटोरियल। और जो लोग मेरे पक्के वाले फ्रेंड बन चुके हैं उन्हें पता होगा कि जिस दिन मैं कॉलेज जाती हूँ उस दिन मैं एडिटोरियल और स्पीड मैथ्स करके आती हूँ कॉलेज से। पर आज मैंने नहीं किया था क्योंकि आज मैंने CA की वीडियो कर ली थी। मैंने सोचा एडिटोरियल मैं घर पे कर लूँगी। CA की वीडियो में क्या होता है कि मेरे को नोट्स बनाने नहीं होते हैं, तो वो ज़्यादा सही था करने के लिए कम्यूट टाइम पे। तो मैंने वो कर लिया था। CA की वीडियो स्पीड मैथ्स मैंने कर लिया था, बाकी एडिटोरियल मैं अब करूँगी। तो इंग्लिश को लेके ना काफ़ी सारे कमेंट्स थे कि कैसे इम्प्रूव करें और कैसे स्टार्ट करें। सो लेट मी टेल यू। ओके, सो आई वॉज फ्रॉम अ इंग्लिश मीडियम स्कूल। पर अगर आपका बैकग्राउंड इंग्लिश में नहीं है या फिर आपको इंग्लिश इम्प्रूव करना है तो व्हाट यू कैन डू इज़ कि सबसे पहले तो कोई नॉवेल, कोई स्टोरी बुक इस टाइप से ले लो इंग्लिश में, ताकि आपको उसमें इंटरेस्ट आए पढ़ने का। क्योंकि अगर काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशनल वाली या ये सब ले लोगे तो मे भी आपको पढ़ने का मन ना करे। तो कोई स्टोरी टाइप्स ले लो जो पढ़ने का मन भी करे। सेकेंडली, अगर किसी का कोर्स नहीं लिया है इंग्लिश में तो निमिषा मैम का कोर्स ले लो, उसमें परफेक्शन की क्लासेस होती हैं, दैट विल बी बेटर। और एडिटोरियल करा करो डेली। तो उसमें ना काफ़ी पेशेंटली करो स्टार्टिंग में, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है, अगर हम जल्दबाजी करते हैं ना तो काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट मिस हो जाते हैं। तो स्टार्टिंग में 1 घंटे की वीडियो को 1.5 घंटे 2 घंटे दे करके करो और आराम आराम से करो। और जो नोट करोगे ना वोकैबलरी, तो वोकैबलरी के साथ उसके हिंदी वाले वर्ड्स, मतलब हिंदी वाली मीनिंग, और सिनोनियम एंटोनियम ना भी करो तो भी चलेगा, मैं तो नहीं करती। बाकी उसके सेंटेंस लिखना है, ताकि अगर इंग्लिश में मीनिंग इंग्लिश पढ़ कर के हिंदी में मीनिंग ना भी समझ में आए तो सेंटेंस पढ़ के समझ में आ जाए। और फिर उस वोकैब को वीकली रिवाइज़ कर लेना। डेली रिवाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब वो बार बार रिपीट होते हैं ना, स्पेशली निमिषा बंसल मैम की क्लास में, तो वो ऑटोमेटिकली याद होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो अगर वीकली रिवाइज़ करोगे तो उतना इनफ है। उसके बाद एक मेन पार्ट होता है हमारे प्री के एग्ज़ाम में, या फिर मतलब इंग्लिश के एग्ज़ाम में, बेसिकली एरर डिटेक्शन का। तो एरर डिटेक्शन के लिए ना 120 रूल्स ऑफ ग्रामर करना इज़ मस्ट। अगर आपको थोड़ा भी बहुत इंग्लिश का बैकग्राउंड है, अगर नहीं है तो पहले ग्रामर ग्रंथ कोर्स कर लेना, वो डिटेल में है। मतलब 120 रूल्स ऑफ ग्रामर का एक डिटेल्ड वर्जन है, तो उसमें पूरा बेसिक से है, वो कर लेना। तो इतना सब अच्छे से करते रहना और फिर मॉक लगाते रहना। मॉक को अच्छे से एनालाइज करके, और जहाँ पे गलती हो रही है, फॉर एग्जांपल एरर डिटेक्शन में ज़्यादा गलती हो रही है तो 120 रूल्स या फिर ग्रामर ग्रंथ कोर्स पर ज़्यादा फोकस करो बाकी चीज़ों से। तो ऐसे करके मॉक को एनालाइज करके बाकी चीज़ें करते रहना और फिर मार्क्स इंप्रूव हो जाएंगे। पर ये सारे काम पूरी ऑनेस्टी से करना, ये नहीं कि एडिटोरियल करे तो ऐसे फटाफट भगा भगा के कर लिया। पूरी ऑनेस्टी के साथ एकदम आराम से टाइम दे दे के करना। फिर स्टार्ट करती हूँ मैं CA की PDF, क्योंकि CA की वीडियो तो मैं ऑलरेडी अपने कम्यूट टाइम पे कर चुकी थी। तो अब मैं CA की PDF करती हूँ, जो कि मैं स्मार्ट कीड़ा से करती हूँ। तो CA की जो वीडियो है मैं कुछ सर से करती हूँ, पर PDF स्मार्ट कीड़ा से करती हूँ। इसका एज सच कोई ख़ास रीज़न नहीं है। सर की PDF भी काफ़ी अच्छी होती है, बट मैंने इसका सब्सक्रिप्शन ले लिया था और ये भी PDF सही थी। मतलब ऑलमोस्ट रिवीजन हो ही जाता है सर की वीडियोज़ का, तो इसलिए मैं इसी से करती हूँ। तो आज का CA का क्वेश्चन मैं पूछने वाली हूँ कि ऐसा कौन सा बैंक है जिस पे 61.40 लाख का पेनल्टी लगाया है RBI ने फॉर नॉन कंप्लायंस विद सर्टेन एक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑन रेट्स एंड कस्टमर सर्विसेज। और एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है जिस पे 6.70 लाख का पेनल्टी लगाया फॉर नॉन कंप्लायंस विद सर्टेन डायरेक्शन ऑन लोन्स एंड एडवांसेस। तो ये 2 चीज़ें मेरे को कमेंट करके बताना कि कौन से दोनों बैंक है। वैसे मैंने सोचा था कि आज मैं डेटा वर्स भी करूँगी डेटा को याद करने के लिए, पर फिर मैं आज कॉलेज भी गई थी तो इतना सारा काम नहीं हो पाता, इसलिए मैंने डेटा वर्स आज के लिए ड्रॉप कर दिया है। प्रोबेबली कल या परसों से मैं उसको स्टार्ट कर दूँगी और मैं आपको बताऊँगी भी कि उसका मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा। जितना मैंने अभी तक सुना है वो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है डेटा याद करने के लिए, और मैं काफ़ी एक्साइटेड भी हूँ स्टार्ट करने के लिए।
इतने टाइम से मैं स्टार्ट नहीं कर रही थी, पता नहीं टाइम के चक्कर में, पर अब मुझे करना पड़ेगा। और एक क्वेश्चन भी था कि अगर हम अभी से डेटा याद करेंगे तो अरबी तक डेटा चेंज हो जाएंगे, तो क्या हमें अभी करने चाहिए या बाद में करने चाहिए। तो देखो, बाद में इतने सारे डेटा याद करना पॉसिबल नहीं है, अभी से याद करते चलो। डेटा चेंज होगा तो उसको फिर दोबारा से मतलब याद कर लेना, पर बाद में याद करना बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा। मैंने अभी तक एग्ज़ाम कोई दिया नहीं है, इस बार मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम होगा, बट स्टिल मुझे लगता है कि बाद में डेटा याद करना थोड़ा हेक्टिक हो जाएगा, मतलब काफ़ी प्रॉब्लम होगी। फिर दिया है मैंने टेस्ट, और आज मैंने टेस्ट में काफ़ी अटैम्प्ट किए थे और मुझे पता था कि आज का मेरा टेस्ट अच्छा जाएगा, क्योंकि मैंने पीडीएफ करते टाइम पे ही देख लिया था कि मैं कितने अच्छे से पीडीएफ कर रही हूँ। आज की न्यूज़ भी काफ़ी सही थी, तो मेरे को सारी समझ में भी आई थी। कभी कभी न्यूज़ भी इतनी बेकार होती है ना, बिल्कुल कुछ समझ ही नहीं आती, एकदम अजीब सी। उस दिन तो मेरा बहुत बेकार ही टेस्ट जाता है। तो आज का कुछ ये स्कोर रहा मेरा सीए के टेस्ट में। फिर मैंने स्टार्ट किया 120 रूल्स ऑफ ग्रामर। अभी रिसेंटली ना मेरे एरर डिटेक्शन में जो क्वेश्चन है वो काफ़ी गलत हो रहे हैं, प्लस मेरे जो एरर है वो भी डिटेक्ट नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए अभी 120 रूल्स ऑफ ग्रामर करना काफ़ी ज़रूरी हो गया है। इस बुक में एरर डिटेक्शन प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, पर मैं अभी वो नहीं कर रही हूँ, मेरे को वो भी करना है। पर अभी फ़िलहाल तो मैं सिर्फ रूल्स रिवाइज़ कर रही हूँ। और मार्क्स इंप्रूव करने का सिर्फ एक ही तरीका होता है प्रैक्टिस करने का, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। आप या फिर मैं किसी से भी पूछेंगे, वो हर कोई इंसान यही बताता है अपने जो प्रैक्टिस है उसको ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो अभी मेरे को भी वही करना है, मेरे 120 रूल्स ऑफ ग्रामर एक बारी मेरे 120 रूल्स ऑफ ग्रामर कंप्लीट हो जाए, उसके बाद फिर मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगी। और जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगी फिर मेरे को पता चल जाएगा कि हाँ, ऐसे एरर डिटेक्ट करना है, ये वाला भी एरर होता है। फिर ब्रेक लिया, खाना खाया, उसके बाद फिर मैंने दिया था ये IRB PO का मॉक, और इसमें मेरा स्कोर इतना बेकार आया है। मतलब रीजनिंग में तो मैंने फिर भी सही से अटैम्प्ट किया था, पर क्वांट्स तो एकदम ही डूबा हुआ है। और रीजनिंग में मैंने 3 क्वेश्चन गलत कर दिए थे, और वो क्वेश्चन पता नहीं मैंने कैसे गलत कर दिए। कुछ क्वेश्चन सबसे ज़्यादा मेरे सिलॉक्स में गलती होती है। यूजुअली मेरे जो नेगेटिव लगता है वो उसी में लगता है, मेरे को उसकी एक बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इसको मैं नोट कर लूँगी। फिर मैंने इस वाले पज़ल पे 2.5 मिनट दिया था, पर कुछ हुआ नहीं। फिर मैंने क्वांट्स में गुरगोबर कर दिया सब कुछ, एकदम ही कम अटैम्प्ट, और ऊपर से 4 गलत भी हो गए। फिर कल मैंने क्वांट्स की प्रैक्टिस करते टाइम पे मिक्सचर एंड एलिगेशन के क्वेश्चन किए थे, आज मैंने रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन किए हैं। इसमें मैंने 50 क्वेश्चन किए हैं। ये PDF जम्बो PDF है, जो मेरे को यस ऑफिसर के सब्सक्रिप्शन में ही मिली थी, तो मैंने अलग से कहीं से परचेज़ नहीं की है। इसके 50 क्वेश्चन किए थे, ये करने में मेरे को ऑलमोस्ट 1 घंटा 15 मिनट लग गया था। तो 50 क्वेश्चन करने में 1 घंटा 15 मिनट, कितनी कम स्पीड है मेरी। तो वही धीरे धीरे करके इम्प्रूव करना है। कल मैंने डिसाइड किया है कि कल मैं परसेंटेज के क्वेश्चन करूँगी। तो या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो, होप यू लाइक्ड इट। इफ़ यू लाइक्ड इट प्लीज़ डू सब्सक्राइब।